बाजार में मैं जा रहा हूँ रास्ते से और मैंने देखा ठेला लगा हुआ सब्जी का और बड़ी अच्छी ताज़ी सब्जी वो बेच रहे हैं, लेकिन उसके बीच में क्या है, सब्जी के मूली जो बिक रही है किस पानी से धुली है और किस केमिकल के द्वारा उपजाई गई है मोटी मोटी। ये हरे पत्तेदार सब्जियां हम खाते हैं और इसमें कौन से कीटनाशक का प्रयोग किया गया है, जिस मिट्टी में उपजाया जा रहा है यह मिट्टी कहाँ पे है, बहुत सारी इस तरह की बातें हैं। हो सकता है यह ठेला या यह गाड़ी जो लगी है सब्जी की हो ऑर्गेनिक, मानता हूँ, लेकिन यह भी जानता हूँ मैं और यह भी सुनता हूँ ऐसी जगह सब्जियाँ धुलती हैं गंदे पानी में और ऐसी जगह लगती हैं जहाँ गंदे पानी का उसमें उसको सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इन सब से बचने के लिए क्यों ना हम अपने घर में सब्जियाँ लगाएं। आप पुराने गार्डनर हैं, आप नए गार्डनर हैं, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने सब्जियां लगाई होंगी, हो सकता है बिल्कुल नए होंगे। जनवरी के शुरुआत से ही आप शुरू कर दीजिए कुछ सब्जियों की पौध लगाना, कुछ की आपने सीड लगानी है डायरेक्ट और कुछ को आपने रीपॉट करना है बड़े पॉट में। कैसे क्या करना है, कौन सी सब्जी कैसे लगानी है, कौन सी सीड से लगेगी और कौन सी सब्जी आपको सीडलिंग तैयार करके पौध से अथवा नर्सरी कहते हैं कि सब्जियों की नर्सरी, इसे लाके लगानी है। आपके आसपास के नर्सरी में भी मिल जाएगी। आपने क्या तैयारियां करनी है वो आज हम बात करेंगे। आने वाली गर्मियों की सब्जी का तैयारी अभी से जनवरी से हम कर ले तो हमें आने वाले मौसम में अच्छी सब्जियां मिलेंगी, ताज़ी सब्जियां घर की मिलेंगी। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आजकल शहरीकरण में ऐसा हो गया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, कोई 32 माले की है, कोई 25 माले की है। हम लोग छोटे छोटे अपार्टमेंट में, ऐसे जगह भी बहुत लोग रह रहे हैं और उनके पास छोटी छोटी 2-4 बालकनियाँ होती हैं, लेकिन फिर हम ये सोचते हैं कि सब्जी लगाने के लिए और सब्जी उगाने के लिए हमें बहुत बड़ा खेत चाहिए। हम कोई फार्मर नहीं है। हम आपको बताएंगे कि आपके छोटे छोटे बालकनी में, छोटे छोटे कंटेनर में, यहाँ तक कि हैंगिंग बास्केट में भी अगर आप लगाएं तो भी सब्जियाँ आप ताज़ी खा सकते हैं, बिना केमिकल की ऑर्गेनिक सब्जी खा सकते हैं। यहाँ तक किचन की खिड़कियों में भी आप कुछ लगा सकते हैं जो ताज़ा आपको किचन के लिए प्रयोग में मिल जाएगा। आज हम इस तरह की सारी बातें आपसे करेंगे। जितना मुश्किल लगता है सब्जियों को उगाना, उतना ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सब्जियां कैसे लगाएं। अगर आप पुराने गार्डनर हैं, आपने सब्जियों के पौध पहले लगाए हैं, सब्जियां उगाई हैं अपने आंगन में, और अगर आप बिल्कुल नए हैं, दोनों की बातें हैं। देखिए, हमें यह जानना आवश्यक है कि सब्जियां कैसी उगाई जाती हैं, कौन कौन तरह की सब्जियां होती है। उसको कोई 3-4 भाग में हम बांट लेते हैं सब्जियों को। फिर उसके हिसाब से इसकी मिट्टी तैयार करेंगे, उसके हिसाब से इसके पॉट के बारे में बात करेंगे और यह भी हम बात करेंगे क्या बेल वाली सब्जियां लगाने का आपके पास जगह है या कुछ आप ऐसा कर सकते हैं गमले में जिसमें बेल की सब्जियां लग सके। क्या आपके पास चौड़ी जगह है लगाने के लिए, वहाँ कौन सी सब्जियां लगेंगी, और अगर आपके पास गमले हैं 10 इंच, 12 इंच, 14 इंच के, तो वहाँ कौन सी सब्जियां लगेंगी। देखिए, सर्वप्रथम तो हमें कुछ ये बातें जाननी आवश्यक होंगी कि सब्जियां कितने तरह से आती हैं हमारे बगीचे से हमारे किचन तक। मसलन आप कुछ पत्तेदार सब्जियां लगाते हैं, जैसे कोई भी हरा साग खाते हैं, पालक खाते हैं, सरसों खाते हैं, मेथी खाते हैं, आप धनिया खाते हैं, पुदीना लेते, ये सब आती हैं पत्तेदार सब्जियों में। कुछ पौध वाली सब्जियों जैसे टमाटर है, भिंडी है और इस तरह की चीज़ें आती हैं, मिर्ची है, शिमला मिर्च है। कुछ सब्जियां जो जड़ों वाले होती हैं, अर्थात जो मिट्टी के अंदर उपजती है। तो मिट्टी के अंदर उपजने वाली सब्जियों में जैसे गाजर है, सलगम है, मूली है, इस तरह की चीज़ें आती हैं, अदरक है, हल्दी है, तो इनकी अलग एक वैरायटी हो गई। अब सवाल ये आता है कि चूंकि जनवरी का महीना है और सर्दियां जा रही हैं, अब ये जो हम सब्जियां लगाएंगे आने वाले मौसम के लिए, गर्मियों के लिए लगा रहे हैं हम सब्जियां, तो हम कैसी सब्जी कौन सी लगाएं। जैसा मैंने संक्षिप्त में आपको सब्जियों को कुछ भाग में मैंने बांट लिया है। अब आपके अनुसार से इसमें सेलेक्ट कीजिए कि आपने कौन सी सब्जी लगानी है अपने जगह के लिए। आपके पास जितनी जगह है, जितना बड़ा पॉट है। सर्वप्रथम और सबसे आसान है लीफी सब्जियां लगानी, पत्तेदार सब्जियां लगाइए। वो आप जनवरी में लगाइए ताकि आपको लास्ट फरवरी होते होते आपको हार्वेस्टिंग मिल जाए, अर्थात 30-45 दिनों के अंदर हार्वेस्टिंग मिल जाती है। बहुत आसान है। आप लगाइए पालक, मेथी लगाइए, सरसों लगाइए, धनिया लगाइए, पुदीना लगाइए। अगर आप गार्डनिंग में बिगिनर हैं
और आपने सब्जी लगाना है तो आप हरे पत्तेदार सब्जियां आपके लिए उत्तम है। क्यों? क्योंकि 30 दिन से 45 दिन के अंदर ही इसकी हार्वेस्टिंग आपको मिल जाती है, जल्दी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। आप अपने मेहनत का फल देख रहे हैं और खुशी होती है आपको कि मैंने यह अपने गार्डन में बहुत जल्दी लगा लिया और बहुत जल्दी पा लिया इसे। इन सब्जियों को डायरेक्ट सोइंग की जाती है, अर्थात बीज को डायरेक्ट मिट्टी में लगाई जाती है। कैसे मिट्टी बनानी है इन सब सब्जियों के लिए वह भी मैं आपको बताऊंगा। प्रयास कीजिए इन सब सब्जियों के सीड को 4-6 घंटा पहले इसे किसी बर्तन में पानी डाल के भिगो कर रख दीजिए 4-6 घंटा पहले, फिर इसे लगाइए, जल्दी सीड उगेगा। तो इन पत्तेदार सब्जियों के लिए आपको पॉट चौड़ा चाहिए और डेप्थ में कम चाहिए, अर्थात 4 इंच के डेप्थ में हो जाएगा। आप छोटे छोटे हैंगिंग बास्केट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास हैंगिंग बास्केट है उसमें धनिया पुदीना लगा दीजिए, वर्टिकल गार्डन है उसमें आप पालक वगैरह लगा दीजिए, और अगर जगह है तो किस्तीनुमा पॉट में इन्हें आप लगाइए, अर्थात चौड़ाई कितनी भी हो, ऊंचाई कम हो और किस्तीनुमा हो, लंबाई ज़्यादा हो, तो उसमें ये फैल के बहुत जल्दी आ जाते हैं। लीफी प्लांट्स में आप कोई सा भी लेटुस लगा सकते हैं, पोकचोई लगा सकते हैं, आप सलाद पत्ते लगा सकते हैं, 2-3 कलर के खास आते हैं, और इसका कट कीजिए और विटामिन से भरपूर, और आपने चूंकि ऑर्गेनिक उपजाया है, विटामिन से भरपूर है, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी खाने में। एक और प्रजाति भी है जो हम लोग बहुत खाते हैं, खासकर सलाद में भी बहुत खाते हैं और वैसे भी सब्जियों में। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है, कंटेनर बड़ा है, तो आप आलू भी लगा सकते हैं। अभी आप अदरक लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं लहसुन, आप लगा सकते हैं हरा प्याज, आप लगा सकते हैं मूली की वैरायटी। मूली की छोटी वाली अगर आपके पास जगह है तो लाल मूली लगाइए, आप 30 से 35 दिन में आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। आप लगा सकते हैं सलजम, आप लगा सकते हैं गाजर, ये सब चीज़ें मिट्टी के अंदर होने वाली सब्जियां हैं, इसे आप लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि मिट्टी के अंदर होने वाली सब्जियों के लिए कम से कम 8-10 इंच की डेप्थ वाला आपको पॉट चाहिए होगा। चौड़ाई जितना बड़ा आप लगाना चाहें, जितना ज़्यादा एक पॉट में मूली लगानी चाहिए। हाँ, जो छोटी वाली मूली है उसके लिए आप कम डेप्थ का पॉट लेंगे तो भी चलेगा। ये पौध डायरेक्ट सीड से ही तैयार हो जाता है। तो इन सीड को लगाने के पहले आप 6 घंटे तक कम से कम सीड्स को पानी में भिगो दीजिए, फिर दूसरे दिन लगाइए। हो सके पॉलीथीन वगैरह से पॉट को ढक करके छायादार जगह में रख दीजिए। जिस दिन सीड लगाया है हल्का स्प्रे कीजिए पानी का, और फिर कुछ मत कीजिए। 4-6 दिनों के बाद लगभग छोटे छोटे सीड्स कई में आने लगते हैं सीडलिंग। जब 4-6 इंच का हो गया तो धूप में रख दीजिए इसे, आपका पौध तैयार है। अब हम बात करें कि एक सीड से दूसरे सीड की गैपिंग कितनी होनी चाहिए। लगभग मूली में 2.5-3 इंच का एक दूसरे से दूरी होनी चाहिए, किसी भी सलजम वगैरह में 2.5 से 3 इंच का, ताकि वो उसका गोलाकार रूप अपना इतना ज़्यादा ले सके। यह ज़रूर देखिएगा। बड़ी वाली मूली अगर लगा रहे हैं तो 2 इंच की गैपिंग भी चलेगी, क्योंकि घर के छोटे पॉट में बहुत मोटी मूली होती नहीं है। हमने ऑर्गेनिक लगाना है और नरम मूली खानी है, तो इस तरीके से इतनी दूरी पर आप सीड को लगाएं और इसे जब धूप में रख देंगे तो हल्का वाटरिंग करते रहें। अब एक और वैरायटी आती है सब्जियों की, जो बेल वाली सब्जियां होती हैं। इसके लिए सर्वप्रथम तो आप ये देखें, बेल को ऊपर ले जाने के लिए जगह है, रस्सी से बांध के अथवा चारों तरफ लकड़ी का उसमें घेर लगा के कुछ बांध दीजिए। कुछ ऐसी जगह है, अगर ऐसी जगह है तो बहुत अच्छा सीजन है, अभी आप लगाइए। हर घर की आजकल तो विटामिन से भरपूर और कितने ज़्यादा डिमांड में है लौकी, आप लगा सकते हैं करेला। इन पौध को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, रिपोर्ट करेंगे तो और ज़्यादा प्लांट आपका मजबूत होता है। इसमें हम कौन कौन से सीड्स लगा सकते हैं? बेल वाली सब्जियों में लोबिया किसी तरह का आप लगाइए, कम मेहनत में, कम खादवाद में अच्छा आता है। राजमा भी आप लगा सकते हैं, आप तोरी लगा सकते हैं, आप इस समय भी मटर लगा सकते हैं। तो मटर को भी आप पौध तैयार करके अथवा डायरेक्ट भी लगाइएगा, हो जाएगा। तो इस तरीके से बेल वाली सब्जियों में बहुत सब्जियां हैं जो आप लगा सकते हैं। फ्रेंच बीन्स भी आप लगा सकते हैं, यह भी बहुत बड़ी बेल नहीं होती है इसकी, छोटे पॉट में भी छोटी बेल में आप इसे उपजा सकते हैं। बीन्स की और वैरायटी भी आती है। ये सब चीज़ें जो बेल वाली सब्जियां हैं, इन्हें आप लगाने से पूर्व यह देख ले कि क्या हमें बेल ऊपर ले जाने की जगह है। कुछ की तो बेल, लोबिया वगैरह की बेल तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाती नहीं है, लेकिन लौकी, तरोई, इन सब चीज़ों की बेल लंबी जाती है, तो इनके ऊपर ले जाना पड़ता है कहीं पे। अब बारी आती है कुछ ऐसी सब्जियों की जो पौधे के रूप में बड़े होते हैं। इनका या तो आप अभी ले आइए, सीडलिंग आपको मिल जाएगी नर्सरी में, पौध जिसे कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं, जिसे नर्सरी प्लांट कहते हैं, छोटे छोटे मिल जाएंगे, अथवा
अभी अगर मौका है तो आप ज़रूर लगाइए। मिर्ची लगा सकते हैं, आप गोभी लगा सकते हैं, आप टमाटर लगा सकते हैं, आप ब्रोकली लगा सकते हैं, गोभी की तीनों चारों वेराइटी लगा सकते हैं इस तरह से। और मिर्ची में शिमला मिर्च लगा सकते हैं आप, शिमला मिर्च में 3 वेराइटी लगा सकते हैं, से हरी, पीली, लाल सब लगा सकते हैं। जो मिर्ची खाते हैं, मिर्ची में मोटी वाली जो अचार की होती है वो लगा सकते हैं, करारी मिर्ची लगा सकते, जैसा आपका स्वाद हो उस तरह से। और ख़ासकर टमाटर जरूर लगाइए, क्योंकि एक पौध से भी टमाटर आप काफ़ी निकाल सकते हैं। टमाटर में आप चेरी टमाटर लगा सकते हैं, लाल वाला, काला वाला, पीला वाला, ये लगा सकते हैं, जो कि टेबल पर्पस के लिए खास होता है, सैलेड के लिए बहुत अच्छा होता है। और देसी गोल टमाटर लगाइए, इस टमाटर को आप सब्जियों में प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इसके गमले में चारों तरफ से आपको लकड़ी का अथवा कुछ डोरी बांध के ऊपर तक इसकी बेल अगर ले जाएंगे टमाटर की, तो और ज़्यादा आपको फल मिलने की आशा है। इन पौधों को जो आप थोड़ा सा पेड़ के रूप में देख रहे हैं, जैसे बैंगन है, जैसे टमाटर आपको बताया मैंने, मिर्ची की सारी वैरायटी जितनी भी है, इन सब को पहले सीड से एक छोटा एक सीडलिंग ट्रे में अथवा किसी पॉट में ज़्यादा लगा दीजिए। जब इनकी सीड से सीडलिंग तैयार हो जाती है लगभग 4-6 इंच की, तब इसे रिपोर्ट करना होता है फाइनल पॉट में, जिससे आप नतीजा चाहते हैं फल पाने का। तो इनके लिए पॉट हमें चाहिए, ये 8-10 इंच के पॉट में चल जाएंगे। अर्थात कहने का, या तो आप नर्सरी से छोटे छोटे सीडलिंग ले आइए, अथवा पहले एक पॉट में लगा के सीडलिंग बनाइए। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी सीडलिंग के लिए आप तैयार करते हैं तो आप कस्तीनुमा किसी में सीडलिंग ट्रे में आप इन्हें उपजाइए और लगा के सीड को हल्का वाटरिंग करके किसी छायादार जगह में रखिए। हो सके तो पॉलीथीन से ऊपर इस तरीके से कोई सेट बना दीजिए, जैसे छोटा सा हमने पॉली हाउस बना दिया। बहुत आसान है, 2 गमलों के बीच में 4 डंडे लगाए और कोई सा भी प्लास्टिक डाल दिया। कहने का तात्पर्य है डायरेक्ट उन पे ओस न पड़े, ठंडक बहुत है। जब उसकी पॉलीथीन की या कुछ भी ना मिले, अखबार से ढक दीजिए थोड़ा सा, जब तक सीडलिंग ना तैयार हो छोटी सी, और हल्का स्प्रे से पानी डालिए। ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, किसी छायादार जगह पर रख दीजिए। 2-4-10 दिनों में जब ये सीडलिंग तैयार हो जाए तो इसे थोड़ा धूप की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। अगर उस समय आप ध्यान रखिएगा, अगर उस समय आपने सीडलिंग को धूप की तरफ शिफ्ट नहीं किया तो आपके सीडलिंग बहुत मजबूत अच्छे नहीं बनेंगे। तो आवश्यकता है कि जब सीड से छोटा सा पौध 3-4 इंच का निकल आवे तो उसे आप अवश्य धूप में कहीं रख दीजिए थोड़ा सा, फिर वहाँ चलने दीजिए। वाटरिंग बहुत कम कीजिएगा, स्प्रे करके कीजिएगा। भिंडी अवश्य लगाइएगा आप, क्योंकि इस समय की पौध लगा करके, और उसको पौध से लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस भिंडी के सीड को भिगो करके आप लगा दीजिएगा। तो ये आपको मार्च मिड तक अच्छी भिंडी देगा। अगर आपके पास जगह है ज़मीन में कहीं लगाने के लिए तो आप मक्का लगा सकते हैं, मक्का कॉर्न है, और बेबी कॉर्न भी लगा सकते हैं। इसके सीड अलग आते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इसे सलाद में भी आप खा सकते हैं। तमाम सब्जियां ऐसी बनती हैं जिसमें बेबी कॉर्न का प्रयोग होता है। अब हम बात करें इसके लिए हमें सॉइल स्ट्रक्चर कैसा बनाना है। देखिए, लगभग सभी सब्जियों के लिए एक ही तरह का सॉइल स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सर्दियों के चूँकि दिन चल रहे हैं, अगर आपके पास कोई पुरानी मिट्टी रखी है गमलों में, तो सर्वप्रथम तो उसे निकालिए, धूप में फैला दीजिए, 2-1 दिनों तक उसे धूप में सूखने दीजिए। और इस जो भी गार्डन सॉइल आपके पास था, करीब 40% इसे मिलाइए, 30% तो इसमें वर्मी कंपोस्ट अवश्य मिलाइए, अथवा आपने घर में अगर कोई खाद तैयार की है तो उसे मिलाइए, और 10% तो नीम की खली इसमें मिलानी आवश्यक है। आपको खाद के लिए भी काम आएगी और भी बातें आएंगी। अगर हो सके 5-10% तो सरसों की खली कूट करके भी आप इसमें मिला सकते हैं। इसके अलावा 10% आप कोई सा भी बदरपुर सैंड इसमें अवश्य मिलाइए। अगर बदरपुर सैंड नहीं है, कोई भी कंस्ट्रक्शन वाली सैंड जो मोटी हो वो मिलाइए, अथवा इसकी जगह पे आप परलाइट भी मिला सकते हैं। नहीं है परलाइट, इतना ही मिलाइए। थोड़ा जैसे आपने बनाया तो 1 चुटकी, लगभग 1 पॉट के हिसाब से कोई सा भी एंटी फंगल अवश्य मिलाइए, और थोड़ा इप्सम साल्ट मिला दीजिए 5-10 ग्राम के लगभग। इतने बड़े पॉट के लिए आप बना रहे हैं, 10 पॉट के लिए, इन सबको मिला के भी 1-2 दिन के लिए सूखने दीजिए धूप में। आप अंदाज लगा लीजिए कितने पॉट आपने भरने हैं, उसके हिसाब से इसी
सॉयल स्ट्रक्चर में आप सॉयल बनाइए, पॉट को भरिए। जैसा मैंने बताया, कुछ पौधे वो लगाइए जो लीफी हैं। इसका नतीजा क्या होगा कि बहुत जल्दी आपको अपने मेहनत का फल मिल जाएगा। कुछ ऐसे भी लगाइए जो बेलवर्गीय पौधे आते हैं और जो वृक्ष रूप में आते हैं, छोटे छोटे पौध के तरीके तैयार होते हैं, वह भी पौधे लगाइए। अगर अभी आपने तैयारियां शुरू कर दी तो आप यकीन मान के चलें, कुछ तो 15 फरवरी तक हार्वेस्टिंग कर सकते हैं सारे लीफ वाले पौधे की, और उसके बाद फरवरी लास्ट होते होते मार्च से तो आप कर ही सकते हैं। अब हम बात करें कि ये सब्जियां तो मैंने लगा दी है। जब रिपोर्ट करने वाली जो सब्जियां हैं उसको रिपोर्ट भी कर दिया मैंने, तो उस समय रिपोर्ट के 15-20 दिनों के बाद फिर आपको थोड़ा थोड़ा खाद देना पड़ेगा। तो आप एक पॉट 10 इंच के पॉट के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, और जो आपने यूं ही जो लीफी लगाई हैं उनमें आप वर्मी कंपोस्ट टी भी डाल सकते हैं। जो फल देने वाली सब्जियां हैं, अर्थात जिस तरीके से जिसमें बेल आती हैं, बेल वाली में, टमाटर में, इनमें आप बनाना पील फर्टिलाइज़र भी इनमें आप डाल सकते हैं। तो ये करीब 15-15, 20-20 दिनों के बाद ये आप डालते रहिए। एक काम आप और कर सकते हैं, मैंने पहले भी बना करके दिखाया आपको, एलोवेरा से फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र। अगर आप बना सके तो आप एलोवेरा का फर्टिलाइज़र भी इन सीड्स पर छिड़काव कर सकते हैं। बहुत हल्का बना करके, बहुत लाइट, यानी आपने करीब 250 ग्राम लेना है एलोवेरा का जो बना हुआ है, कंसनट्रेट किया हुआ है फर्टिलाइज़र, अथवा एलोवेरा जूस, और उसमें मिला दीजिए 4-5 लीटर पानी। इन्हें आप रख दीजिए 4-5 दिनों के लिए, और फिर उसको छान करके जब सीड्स लगाए हैं उस समय इन्हीं फर्टिलाइज़र वाले पानी को छिड़काव करते रहिए। सीड का जर्मिनेशन ज़्यादा होगा, बेहतर होगा। ये सारी बातें हमने की। पौध को, सीड को कैसे लगाना है जनवरी में, कुछ अगर लेट हो जाए तो मिड जनवरी फरवरी तक भी आप फर्स्ट वीक में लगा सकते हैं, ताकि आने वाली गर्मियों में आपको अच्छी सब्जियां मिल सके, अपने घर की ऑर्गेनिक वाली और ताज़ी हरी सब्जियां। आशा है जनवरी फरवरी में आने वाली गर्मियों के लिए जो हमने पौध तैयार करनी है, जो सीड से डायरेक्ट लगाना है सब्जियां, जो अपने गार्डन में किसी भी केमिकल से रहित सब्जियां उगानी है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको मैंने दी। आपको पसंद आई होगी, आपकी ज़रूरत की होगी। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और अपने मिलने जुलने वाले उन लोगों को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा जो सब्जियां तो लगाते हैं लेकिन थोड़ी जानकारी कम है, अथवा ये सोचते हैं कि सब्जी लगाने के लिए बहुत बड़ा हमें गार्डन चाहिए, बहुत बड़ी जगह चाहिए। उनको ये मेरा वीडियो उनके फ़ायदे का होगा, अवश्य फॉरवर्ड कीजिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि थोड़े छोटे छोटे मेरे टिप्स अगर आपने अपना लिए तो आप इस बार गर्मियों में भी अपने घर का केमिकल रहित सब्जियां उगा के खाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। सब्जी उगा के कमेंट में अवश्य लिखिएगा, क्या आप इस तरह से सब्जियां उगाते हैं, अथवा उगा करके आपको क्या फल मिला, कमेंट में अवश्य लिखिएगा। गुड लक।